रोहन गुप्ता जवाब देना चाह रहे थे इसका। रोहन जी अनम्यूट करेंगे। रोहन जी अनम्यूट करेंगे। मैं दो तीन जो चीजें बात हुई पूरी डिबेट में, उसका मैं जवाब देना चाहूंगा। पहली बात, उन्होंने कहा महाराष्ट्र की बात, बिल्कुल महाराष्ट्र की बात है, महाराष्ट्र का चुनाव वहां पे होनी चाहिए। वो तो बात तो जब इनका जो कल गुब्बारा आया 5 गारंटी का, वहीं पे फूट गया। जो आप पूरे देश में घूमकर आप एमएसपी की बात कर रहे हैं, ओपीएस की बात कर रहे हैं, दोनों मुद्दे गायब हो गए। क्योंकि आपने, लगता है आपके जो अध्यक्ष हैं उनकी बातों को शायद सुनना शुरू किया है कि हवा में बातें मत करिए। महाराष्ट्र की बातों को कभी, गारंटी तो जो चाहिए वो तो गारंटी सरकार से मिल रही है। उनको आपकी हवाई बातों से कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनको महाराष्ट्र को हिमाचल नहीं बनने देना है, उनको महाराष्ट्र को तेलंगाना नहीं बनने देना है, उनको महाराष्ट्र को कर्नाटका नहीं बनने देना। सरकार जिस प्रकार से लाडली बहना योजना में काम कर रही है, सरकार जिस प्रकार से वादा किया है कि एमएसपी के माध्यम से हर किसान को अपना अधिकार दिया जाएगा, जिस प्रकार से सारे वादे किए, जनता उसको स्वीकार कर रही है। पर आपका यह कहना है कि इतना बड़ा मुद्दा जो कश्मीर में हो रहा है उसका महाराष्ट्र में असर, अरे पूरे देश की जनता का मुद्दा है। 370 हर एक भारतीय का मुद्दा है। 370 हर एक उस भारतीय का मुद्दा है। वो चाहता है कि कश्मीर हमारे विकास की धारा में आगे बढ़े। आप कैसे ये बात कर सकते हैं? 370 हटने के बाद में जिस प्रकार से 70% आतंकवाद के मामले कम हुए, 80% नागरिकों की हत्या हुई, 300% पर्यटन में वहां पे वृद्धि हुई, 80,000 करोड़ का वहां पे इन्वेस्टमेंट। तो मतलब आप ये मानते हैं कि 370 का मुद्दा महाराष्ट्र के चुनाव में प्रभावी है। और यही रोहन गुप्ता मेरा सबसे पहला सवाल था कि 370 के मुद्दे को चुनावी रैलियों में उठाकर महाराष्ट्र में क्या बीजेपी फायदा पाना चाहती है? तहसीन जल्दी से बात फायदे की नहीं है। मैं एक भी 30 सेकंड अगर मुद्दा है प्रभावी, अगर ऐसा होता साहब, तो 2014 में राष्ट्रवाद को लेकर माहौल नहीं बनाया जाता, 2019 में दोबारा से राष्ट्रवाद को लेकर माहौल नहीं बनाया जाता, राष्ट्र प्रथम की बात नहीं की जाती। और अगर ऐसा नहीं होता तो आपको 2014-2019 में वो फायदा नहीं मिलता जो आपको मिला है। पूर्णिमा जी, आज जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जो हाल हुआ है वो भाजपा ने तो नहीं किया ना, वो तो एनसी और कांग्रेस ने किया है। अगर वो जानते हैं कि 370 की बात हम नहीं कर सकते हैं, तो फिर क्यों विशेष दर्जे की बात करें? कश्मीर को विशेष दर्जा मिल रहा है। जी पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो आपके माध्यम से माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। और भगवान से हम सब प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको लंबी आयु दे और स्वस्थ आयु दे। दो चीज, पिछले 10 वर्षों में 2.5 लाख किसानों ने मेरे महाराष्ट्र में आत्महत्या किया। पिछले 10 सालों में 2.5 लाख किसानों ने, ये इनकी गारंटीज है हमारे किसानों के लिए। 10 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया। दूसरी चीज, मैं बिल्कुल रोहन भाई से इत्तेफाक करता हूँ, 370 पूरे मुल्क का मामला है। 370 अपोज करने वाले पार्लियामेंट के अंदर एक ही व्यक्ति थे जो आज तक अरेस्ट नहीं हुए, बाय द वे। बाकी सारे कश्मीर के लीडर्स अरेस्ट हुए। वो थे माननीय प्रधानमंत्री के गहरे दोस्त गुलाम नबी आजाद साहब। वो आज भी उसी बंगले में रह रहे, वो उनका कोई पद नहीं, तब भी उनको ल्यूशन में बंगला दिया गया है और अब भी वो वहीं पर रहते 370 का विरोध करने वाले। बाकी सबने कहा 370 क्या, वो अच्छी बात है, कम से कम कांग्रेस का ये स्टैंड था। अब तीसरी बात पे हम आते, 370 देश का मुद्दा है। मैं बिल्कुल रोहन भाई से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन मुझे कोई इस शो पे नहीं समझा सकता है कि महाराष्ट्र की असेंबली में मान लो कांग्रेस की सरकार आती, वो कैसे 370 हटाएगी? हटा सकती? पूर्णिमा जी आप भी जानते हो उसका क्या, उस मुद्दे का महाराष्ट्र के चुनाव से कोई मसला नहीं। जब प्रस्ताव लाया गया जम्मू कश्मीर विधानसभा में, जब प्रस्ताव लाया गया तो कांग्रेस ने उस दौरान क्या किया? कांग्रेस ने क्या अपोज किया? मैं आपको बता दूं, कांग्रेस ने अपोज किया? नहीं किया। कांग्रेस ने अपोज नहीं किया उसको लेकर। मैं आपको बताता, कांग्रेस ने वोट नहीं किया उस पर, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी रेजोल्यूशन लाया जाए, पूर्णिमा जी रेजोल्यूशन कुछ भी ला सकते हैं, एलजी साइन करेंगे, उसके बाद पार्लियामेंट को पास करना है। बिल्कुल ठीक बात है, इसीलिए तो मैंने कहा कि सीधे सीधे ये राजनीतिक दांव है, अननेसेसरी। ठीक है, हाँ पूर्णिमा जी ने 10 सेकंड लूंगा। क्या पार्लियामेंट 370 को वापस पास करने वाला है? नहीं। और पार्लियामेंट मान लो किसी कारण का पास नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट उसे अपॉइंट करेगा, वो होगा नहीं। तो जो नहीं होगा उस पर हम डिस्कस करेंगे। जो 2.5 लाख मेरे किसान ने आत्महत्या किया उस पर डिस्कशन नहीं हो रहा है। जो मेरे इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में खत्म हो रहे उस पर डिस्कशन नहीं हो रहा है। जो मेरे महाराष्ट्र को 1 रुपया महाराष्ट्र देता 7 पैसा टैक्स मिलता, उस पर डिस्कशन नहीं हो रहा है। ठीक है, अब मैं थोड़ा समय लूंगी। तीन मेहमानों से अभी तक मैं प्रतिक्रिया नहीं ले पाई हूँ। नीलोफर जी मेरे साथ हैं, रमनीत जी हैं और साथ ही मेरे साथ चंदेगुट से बीडी सिंह साहब भी हैं। नीलोफर जी जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया लेते हुए, जो तहसीन ने कहा उसी को मैं आगे बढ़ा देती हूँ। 370 का जिक्र महाराष्ट्र में हो रहा है, लेकिन 370 को लेकर जो हो हंगामा, जो हो हल्ला, मारपीट तक की नौबत विधानसभा में आज भी यही स्थिति देखने को मिली है। अरे किस बात के लिए मैडम?
किस बात के लिए? ना आपके पास अधिकार, ना आपके पास अथॉरिटी, आपके पास कोई पावर नहीं, लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए कि देखिए हम 370 को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। देखिए पूर्णिमा जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज तक कोई ऐसी सियासत नहीं की है कि जिसमें हमें लोगों को दिखाना पड़े कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। हमने जो मुद्दे उठाने हैं 5 साल में, हमने रोड मैप जो है मैनिफेस्टो की शक्ल में ऑलरेडी दे दिया है, जिस पर हमने लोगों से वोट भी मांगे। तो आज मैस्यू जो मैंडेट मिला है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, उस मैंडेट को देखकर भी मिला है, और उसमें हमारी एक जो हमने एक सीरियल नंबर 1 पर रखा था कि स्टेटहुड के साथ साथ हम 370 की वापसी भी मांगेंगे। और उसी मैनिफेस्टो को आगे बढ़ाने के लिए अगर हमने असेंबली में ये रेजोल्यूशन पास किया कि हम पीसफुली चाहते हैं कि एक मैकेनिज्म डिवाइस हो जाए ताकि हमारा मुल्क जो है, जिसने हमें अपने प्रिविलेजेस दे दिए थे, जिसने हमें खुसूसी स्टेटस दे दिया था, जिसने हमें डिग्रेड किया 5 अगस्त 2019 को, वो स्पेशल स्टेटस जो है वो हमें छीन लिया गया था हमारी कंसेंट के बगैर। क्योंकि आप खुद जानते हैं गवर्नर एट दैट टाइम रिप्लेस्ड द कंसेंट ऑन बिहाफ ऑफ, ही गिव द कंसेंट ऑन बिहाफ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब चूंकि लेजिस्लेटिव असेंबली आ गई है, वो ये दर्शाना चाहती है, लोगों को बताना चाहती है हेलम ऑफ अफेयर्स कि हमारी कंसेंट तो उस वक्त थी ही नहीं। तो एक टेम्पररी अरेंजमेंट को लेकर एक टेम्पररी अरेंजमेंट को लेकर नीलोफर जी, पूर्णिमा जी, टेम्पररी अरेंजमेंट था ना, एक टेम्पररी अरेंजमेंट था। अगर वापस आप उसको वापस लाना चाहते हैं, सुनिए, उसकी आड़ में क्या क्या वापस आएगा ये बता दीजिए, उसकी आड़ में क्या क्या वापस आएगा ये बता दीजिए जम्मू कश्मीर में। पूर्णिमा जी, जो आपके लिए टेम्परेरी है या रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए टेम्परेरी नहीं, वो संविधान में टेम्परेरी है, मेरे लिए नहीं है। संविधान को तो मानती है ना नीलोफर जी, संविधान को तो मानती है ना, संविधान में वो टेम्परेरी है। पूर्णिमा मिश्रा का अपना कोई संविधान नहीं है, देश का एक संविधान है। आपको उस एक संविधान से दिक्कत है क्योंकि आपको अपना अलग संविधान चाहिए। पूर्णिमा जी, मुझे बोलने दे दीजिए। अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन के दायरों के अंदर कुछ चीजें देश से मांग रही हूं तो क्या गलत है? बेसिकली बीजेपी को पेन इसलिए लग रही है क्योंकि उनको पता है जब असल मुद्दे डिस्कस किए जाएंगे असेंबली में, तब उनकी जो नाकारा, उन्होंने जो यहाँ पर हालात ही पैदा नहीं किए 5 अगस्त 2019 के बाद, बल्कि कोई भी चीज जो जम्मू कश्मीर के हित में थी वो उन्होंने कभी की नहीं, उस पर पर्दा उठेगा। तो डाइवर्शन के लिए ये हल्ला गुल्ला करना, ये शोर मचाना, ये हंगामा करना, ये उनकी आदत बन गई है और इस आदत से उनको कोई नहीं छुड़ा सकता। एक और आदत नहीं छूट सकती, वो ये ना समझे, एक और आदत नहीं छूट सकती नीलोफर जी, और वो आदत नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये कहने की नहीं छूट सकती रेस्ट ऑफ द इंडिया। आप लोग आज तक अपने अंदर ये आत्मसात ही नहीं कर पाए कि आप उसी इंडिया का हिस्सा है। दिक्कत और आदत और शब्द जो सोच है वो इस बात की है मैडम कि आप अपने आप को इंडिया का हिस्सा आज तक समझ ही नहीं पाए। इसीलिए आपको एक संविधान से भी दिक्कत है, आपको एक विधान से, एक झंडे से, आपको 2 निशान चाहिए, आपको 2 सिटीजनशिप चाहिए। एक सिटीजनशिप हमारी जम्मू कश्मीर की हो, एक सिटीजनशिप इंडिया की हो, क्योंकि आप कहते हैं रेस्ट ऑफ इंडिया, रेस्ट ऑफ इंडिया। नीलोफर जी, हमारे देश ने हमें दे दिए थे। आप एक देश में रहती हैं, उस देश का नाम है भारत, जम्मू कश्मीर उस भारत का हिस्सा है। ये अपनाने में अगर आपको दिक्कत है तो यही रकस होगा जो हो रहा है मैम। हमेशा जम्मू कश्मीर को नेशनल इशू बनाने की कोशिश की है। जम्मू कश्मीर नेशन का पार्ट है मैडम, जम्मू कश्मीर नेशनल इशू नहीं है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न है और तब वो नेशनल इशू बनता है, जम्मू कश्मीर नहीं बनता है। जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं नेशनल इशू हैं, जम्मू कश्मीर में सेपरेटिस्ट इशू हैं, जम्मू कश्मीर में जब पाकिस्तान की बोली बोली जाती है तब इशू है, जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों की भाषा बोली जाती है और आप उनको अपना बताते हैं तब दिक्कत है। थॉट प्रोसेस का प्रॉब्लम है मैम, कुछ नहीं कर सकते उसका, कुछ नहीं कर सकते, थॉट प्रोसेस का प्रॉब्लम है। जिम्मेदार कौन, मुझे बता दीजिए पूर्णिमा जी, जिम्मेदार कौन? मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ, और अब जो हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन? सरकार आपकी आई ना 10 साल बाद, सरकार आपकी आई ना 10 साल बाद,
अब जो हो रहा है उसके लिए बताइए कौन जिम्मेदार, जब से आप लोगों ने शपथ ग्रहण किया है? हमारे पास आपको ब्लेम पता गेम होना खेलते चाहिए, यूटी रहिए, है। सोल्यूशन की हमारे पास तरफ आप लॉ लोग एंड आगे ऑर्डर बढ़ेंगे नहीं साथ मिलकर। हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है मैडम, ये यूटी अरे है। मैं आपसे ये इसको कह रही declare हूँ, करके state मैं को आपसे ये कह declare रही हूँ करके कि अगर यूटी कहते बना दिया हैं गया कि है। सेंट्रल के Law साथ and अलाइन order is होकर not काम with करना weak चाहते तो people. सेंट्रल के ये साथ अलाइन हमारे होकर लिए काम नहीं है। करिए ना। आप किसने मना नेशनल किया मीडिया आपको? में बैठकर ये कह रही हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मैं मेरे सिर्फ पास आपको से इतना नहीं, कहना हमारे चाह पास। रही हूँ निलोफर ये जी हमारे पास कि उस नहीं है। विधानसभा ये में आपको जहां पता पर होना जम्मू चाहिए, कश्मीर के state की है। इंपॉर्टेंट इश्यूज पर चर्चा होनी चाहिए थी, वहां पर बिल्कुल 370 की वापसी पर आज तो चर्चा हो रही है, 35 की वापसी पर चर्चा हो रही है। मार्शलों ने निकाल दिया, तब जाकर वहां पर पावर हुई, तब जाकर एम्प्लॉयमेंट पर ठीक है बात बीडी होगी, सिंह साहब, तब एक बार जाकर आपसे रिजर्वेशन प्रतिक्रिया पर लेना बात चाहूंगी। होगी।